ऐसे लोग जिन्हें ईडी यानी ढीलापन जैसी समस्या है, वो लोग अक्सर दो अलग अलग दवाओं में कंफ्यूज होते हैं, जो कि है सिल्डेनाफिल सिट्रेट और टेडालाफिल। दोस्तों, मार्केट के अंदर में सिल्डेनाफिल वियाग्रा के नाम से और टेडालाफिल सियालिस के नाम से फेमस है। और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, पर ये दोनों सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। आप देख रहे हैं द फार्मा हर्ट्स और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन दोनों मेडिसिन में आपके लिए कौन सी है, और साथ ही हम लोग बात करेंगे डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। और अगर आप बिना जानकारी के इन मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और ये वीडियो पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। टेडालाफिल को अक्सर 36 घंटे वाली गोली या वीकेंड पिल कह के बेचा जाता है, जबकि सिल्डेनाफिल सिट्रेट एक शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है जो कि 4 से 6 घंटे तक चलती है। जबकि दोनों मेडिसिन सेम कैटेगरी की है और दोनों एक ही तरह से काम करती है, यानी जो मोड ऑफ एक्शन होता है दोनों का सेम होता है। बात करें कि ये दोनों मेडिसिन काम कैसे करती हैं, तो ये दोनों PD5 इनहिबिटर्स होती हैं, यानी एक कैटेगरी की मेडिसिन फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर जो मसल्स को रिलैक्स करती हैं और खास करके प्राइवेट एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ज्यादातर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है उसको ये ठीक करती हैं, यानी इरेक्शन को मेंटेन करने का काम करती हैं। अब जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों सेम कैटेगरी की मेडिसिन है, सेम तरीके से काम करती हैं और काम करना शुरू भी सेम टाइप से करती हैं। यानी अगर आप दोनों को लेते हैं तो 30 मिनट से लेकर के 1-1.5 घंटे बाद इसका असर दिखाई पड़ता है। पर अंतर क्या होता है दोनों में जो इतनी ज्यादा बात चलती है कि अगर आप टेडालाफिल खाओगे तो 36 घंटे तक आप में वो काम करेगी। तो एक्चुअली दोनों की अगर बात करें तो दोनों केमिकल्स अलग हैं। जो सिल्डेनाफिल सिट्रेट है उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। हाफ लाइफ क्या होता है, तो बॉडी में आधी दवा जो आप खाए हैं उसकी आधी मात्रा खत्म होने में कितना टाइम लगता है, इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। और उसी के हिसाब से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो निर्धारित किया जाता है। जैसे सिल्डेनाफिल सिट्रेट की हाफ लाइफ होती है करीब 3 से 4 घंटे और ये करीब 5 से 6, 7, 8 घंटे तक काम करती है आपके बॉडी के अंदर में। जबकि टेडालाफिल की जो हाफ लाइफ होती है वो 7.5 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक होती है। तो ये आपके बॉडी में करीब 48 से 36 घंटे तक बनी रहती है, और क्योंकि जब तक ये आपके बॉडी में रहेगी तब तक ये काम करती रहेगी, और इसी वजह से इसे 36 घंटे की गोली बोला जाता है, यानी 36 घंटे काम करने वाली गोली। लेकिन यहीं पे आपको एक बात जरूर जानना चाहिए कि ये जो मेडिसिन हैं, चाहे सिल्डेनाफिल हो या टेडालाफिल हो, ये आप में केवल इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करती है, यानी कि आपके प्राइवेट एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, ना कि आपकी डिजायर को बढ़ाती हैं। तो अगर आपके मन में डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है एक्टिविटी करने की, एक्टिविटी करने की, तो फिर आप में ये दवाएं उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। हम लोग अभी बात करेंगे कि आपको कौन सी यूज करनी चाहिए और डोज क्या होती है, लेकिन उससे पहले आपको साइड इफेक्ट के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप बिना जाने समझे और मेडिसिन पे मेडिसिन यूज किए जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है। दोस्तों, चाहे सिल्डेनाफिल हो चाहे टेडालाफिल हो, दोनों के सेम साइड इफेक्ट लगभग होते हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो ये टॉलरेंस काज करती है, यानी अगर आप एक गोली लेते हैं एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तो धीरे धीरे जो आपकी डिपेंडेंसी होती है उस मेडिसिन के ऊपर आप निर्भर हो जाते हैं कि आप बिना मेडिसिन लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो ध्यान रखें। अगर आप ऐसे लगातार मेडिसिन ऐसे यूज कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, अपने बॉडी पर ध्यान दें। दूसरी चीज और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं तो आपको वैसे भी आज यूज करेंगे तो दूसरे दिन कुछ साइड इफेक्ट आएगा, जैसे आपको हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आंख और गाल नाक के पास में रेडनेस आ सकती है, फ्लशिंग हो सकती है। इसके अलावा और भी साइड इफेक्ट जैसे नॉजिया, इनडाइजेशन और डिजीनेस होती है। तो ये दोनों के साइड इफेक्ट होते हैं। टेडालाफिल के थोड़े से लेट में आते हैं, सिल्डेनाफिल के दूसरे दिन आपको साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। इसके अलावा टेडालाफिल के कुछ अलग साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे बैक में आपको पेन हो सकता है, स्टफी नोज हो सकती है, यानी कि आपको जुकाम की शिकायत हो सकती है, नाक जाम हो सकती है। तो ये सारी चीजें टेडालाफिल में ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब अगर बात करें कि किसको नहीं लेना चाहिए, तो अगर आपको आईज की कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सीवियर है, या फिर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आप हार्ट की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, खास करके नाइट्रेट्स ले रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन ले रहे हैं, या फिर आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आप इन मेडिसिन को यूज ना करें। यूज करना है तो अपने डॉक्टर जिससे आपका इलाज चल रहा है उनसे एक बार बात कर लें।
अब चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर कि आपको सिल्डेनाफिल सिट्रेट और टैडालाफिल्स में कौन सा यूज करना है, दोनों में से आपके लिए कौन सा सही है। तो दोस्तों, सिल्डेनाफिल एक शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है। ये ऐसे लोगों को प्रेस्क्राइब की जाती है जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी करने के पहले से प्लान्ड होते हैं कि मतलब अगर आज आपको एक्टिविटी करनी है तो ये मेडिसिन आपको आज दी जाती हैं। 4 से 6 घंटे काम करती हैं। तो ऐसे लोग जो मैरिड हैं उनको ज्यादातर ये मेडिसिन लेने की सलाह दी जाती है, और साथ में बोला जाता है कि बहुत ज्यादा फैटी खाना साथ में ना खाएं, इससे इसका एक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। वहीं अगर बात करें टैडालाफिल की, तो ये ऐसे लोगों को दी जाती है जो डेटिंग पे जा रहे हैं या वीकेंड पे जा रहे हैं, और उनके लिए ये इसका क्योंकि एक्शन ज्यादा दिन तक रहता है, इस वजह से ऐसे लोगों को जिनका कोई कंफर्म नहीं है एक्टिविटी का, सेक्सुअल एक्टिविटी का, या फिर जो पहले से प्लान्ड नहीं है, उनके लिए ये मेडिसिन होती है। पर आजकल ज्यादा टाइम तक यूज करने के लिए ज्यादातर लोग टैडालाफिल का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं आपको ये सारी मेडिसिन लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको चीजें पता हो कि आप यूज क्या कर रहे हैं और वो कैसे आपके बॉडी में काम कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों मेडिसिन सेम तरीके से काम करती है, बस सिल्डेनाफिल लेने पर क्या होता है कि आपको रोज ये गोली लेनी पड़ेगी। पर टैडालाफिल का क्या है कि आप एक बार लेते हैं तो 2 से 3 दिन आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम तरीके से काम करती हैं। अब बात करें कि डोज क्या होती है, तो दोनों मेडिसिन 30 मिनट से 1.5 घंटे बाद काम करना शुरू करती हैं। तो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी से करीब 1.5 से 2 घंटे पहले ये मेडिसिन लेने की सलाह दी जाती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कि सिल्डेनाफिल सिट्रेट और टैडालाफिल में कौन सी ज्यादा अच्छी होती है, कैसे काम करती है, आप कौन सा यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख करके चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।